चलिए थोड़ा हम टीचर जो यहाँ हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपको नमन आपको कि आप उत्तराखंड के ऐसे महान शिक्षक हैं जिनको जितना नमन किया जाए वो कम ही कम है। जी गुरुजी प्रणाम आपको भी। क्यों आप इतना क्यों शर्मा रहे हो? आप बैठिए ना, हम आपके साथ कोई अभद्रता नहीं कर रहे। आप बैठिए प्लीज नहीं आप बैठिए सर। आप कहाँ जा रखे थे? आपने अपने आप कौन सी एक्टिविटी? बच्चे तो बोल रहे हैं पेपर लीक के मामले में लाया था। नहीं आप मुझे इस तरीके से मत पकड़िए, आप बताइए कि आपको बच्चे ने भी एक छात्र ने कहा है कि पेपर लीक के मामले में हमें देहरादून, तो ये पसीना क्यों आप पे हो रहा है बेवजह का? है जी ये टूर के लिए पसीना हो रहा है आप पे? इतना ये जो घबराहट आपको हो रही है क्यों हो रही है? और ये देखिएगा ये दरवाजे बिल्कुल पूर्णतः लॉक थे। पेपर दोबारा होने चाहिए और उन्होंने ये बोला कि पेपर नहीं होने चाहिए दोबारा, फिर हम एक तरफ हो गए थे। मतलब आप लोगों के बीच में बहस हुई? क्या बोल के बहस हुई? हमने बोला सर, हमने पूछा क्या नाम पेपर होने चाहिए, नहीं हमने कहा होने चाहिए दोबारा होने। देखिए दिनों दिन उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश कर रही थे और साजिश करने के बाद अभी ये मौके वारदात आप देखिए। क्या ये सरकारें, इनको तो जूते मारने चाहिए पुष्कर धामी को, जो साला इन्होंने मजाक बना के रख दिया इस उत्तराखंड को। तो हमें टोल प्लाजा पर रोका गया, हमें कहा गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा कि आप प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो। मैंने नहीं सर हमारा तो कोई इंटेंशन नहीं है। फिर जो है हमने जो हमें बताया गया था HVM हर्षविद्या मंदिर PG कॉलेज। तो आप मुख्यमंत्री जी से मिले? नहीं सर। क्या वहाँ गए तो क्या हो रहा था? वहाँ सर एक दो तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड। सर हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और न हमने पेपर लीक को लेकर कोई हमें लोकेशन नहीं पता हमें क्या पहली बार गए थे वहाँ पे। सर वही बोला धरना स्थल पर। जी सर। आपके कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? हर्ष कुमार दौलत। देखिएगा ये हालात है दोस्तों, ये हालात है। और ये देखिएगा किस तरीके से धामी जी को शर्म आनी चाहिए वाकई। जी भाई किस तरीके से युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। क्या आप पेपर लीक करने वालों के साथ हो? नहीं, और आपके साथ जो हुआ वो सही हुआ? हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करें। हमारे साथ बहुत गलत हुआ हमारे साथ। ये देखिएगा ये युवा भी इस चीज का विरोध करने लग गए हैं। साथियों ये सीधी तस्वीर है और मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अब न जागे तो कब जागोगे? ये समय है इस प्रदेश। जी सर, उत्तराखंड सरकार कब जाएगी की? और उत्तराखंड सरकार को हम हटाना चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी को हटाना चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी हमको रह नहीं चाहिए। ये देखिएगा ये युवा शक्ति जिंदाबाद। जो आपके द्वारा आज करवाया जा रहा था वो सही था? सही है, हमारे झूठे आश्वासन दिलाकर हमें। देखिएगा ये आखिरकार उन युवाओं ने भी जो है ये देखिए। जी सर क्या कहोगे पूरे प्रकरण में? इस प्रकरण में हम कहेंगे कि देश की बेशरम सरकार को नैतिकता के आधार पर आधी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये पेपर छोड़ जो है ये गद्दी किस तरीके से बहला फुसलाकर पहले आपने हमारे युवाओं का शोषण किया। शोषण ही बोलेंगे, पेपर लीक कर देते हो, आपके लोग पेपर लीक करवा देते हैं। और आज किस तरीके से आप बेशर्मियत के साथ और षड्यंत्र के तहत आप हमारे युवाओं को फिर छलने का काम कर रहे हैं। पहले ही तो आपने पेपर लीक करके हमारे युवाओं को छला धोखा दिया। और आज ऐसा तो नहीं सरकार का खुद का हाथ इसमें है जब ये सब हो रहा है? ये जो सुनने में आ रहा है कि किसी जो प्राइवेट कॉलेज है वो किसी बीजेपी नेता का ही कॉलेज है और जिससे पेपर लीक हुआ है वो भी बीजेपी नेता का कॉलेज है। तो सारी की सारी जो षड्यंत्र जो मिल रहा है ये सारा इस सरकार का षड्यंत्र है। तो ऐसी सरकार को हम इन सब से हम सारी पूरे उत्तराखंड प्रदेश की जनता से अपने लोगों से अपील करते हैं। इस तरीके की सरकार को तो 2027 नहीं 2025 में उखाड़ फेंकना चाहिए। ये देखिएगा ये बड़े गंभीर आरोप और आक्रोश जरूर देखने को मिला इस वक्त नेपाली फार्म की सड़कों पे और जिस तरीके से यहाँ पे और भी लोग हैं। जी सर क्या कहना चाहोगे पूरे? सर हर तरीके के आंदोलन सुने, चोर हर तरीके के सुने। कोई वोट चोर सुना, कोई पेपर चोर सुना, कुछ लोगों को बच्चे चोरी हो गए। बच्चों को चोरी करके बच्चों से लगाइए। बच्चे इस टाइम पे कितना डरे हैं, उन्हें यही नहीं पता उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है, क्यों लेके जाया जा रहा है। इन पुलिस पे
पुष्कर धामी पे, इन सब पे केस होना चाहिए। और जिस स्कूल के वो बच्चे हैं उस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए कि वो बच्चे कैसे वहाँ चले गए बिना माँ बाप को बताए। वो बच्चे ठूस कर गाड़ी में, वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो, इस बात के नारे लगवाए गए। क्या नारे? पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। 4-4 गाड़ियां भरकर केवल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, हमने 15-15 लाख रुपए एक आदमी से नहीं खाए, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए लोगों को बच्चे उठाए जा रहे हैं। अब इस सरकार से बच्चों को भी बचाना होगा कि भैया स्कूल से बच्चे ना उठा के ले जा ले। ये एक नए तरीके का, यहाँ पे हमारे को नई तरीके की एक अलग सी कथा सुनने को मिल रही है कि धामी सरकार स्कूल से बच्चे चोरी करके लेके जा रही है। किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए एक नया कवच पहनना है, वो कवच बच्चों के रूप में। ऐसी सरकार के लिए तो मैं क्या बोलूं, हे भगवान, ऐसे सरकार के लिए इस आपदा में ये सरकार के लोग मरते, इनको तब पता चलता कि ये बच्चे कैसे हैं। पहाड़ से बच्चे 4-4 दिन के बाद यहाँ पेपर देने पहुंचे, तो मैंने ये बात सोची कि यार इतना भी क्या जरूरी है पेपर। आज समझ में आ गया क्यों ये पेपर जरूरी था। ये आपदा में अवसर तलाशने का सरकार का एक काम था। हर एक सीट को 15-15 से 20-20 लाख में बेचा गया है, इसलिए आज सरकार ने हर कोशिश करते हुए बच्चों को उठा के लेके आई है। ये सबसे घृणित कार्य है, इससे घृणित कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। अभी सरकार के लिए कुछ बोलना ही, हमारे पास कुछ नहीं है, नई शब्द संपदा ढूंढेंगे तब बोल पाएंगे। क्या कहोगे सर? आपने तो अपने आंखों से देखा है, सब कुछ सुना है। देखिए, ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के इतिहास में, क्या पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहला काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। जिस तरह छात्रों का उत्पीड़न किया गया और फर्जी छात्रों को बिना बताए एक पूरे भाजपा के वो हमें सुनने में जो आया है वो भाजपा का विश्वविद्यालय है, वहां से बच्चों को गुमराह करके लाया गया। और इस तरह का जो कृत्य है ये भाजपा की सरकार की ये अंतिम कील साबित होगा। क्या कहोगे आप इस पूरे प्रकरण पे? भाजी, इस पूरे प्रकरण में क्या कहना, आपने देख लिया होगा। ये पूरा प्रकरण हरिद्वार से फर्जी बच्चे देहरादून बुलाए जाते हैं परेड ग्राउंड में, जहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं बेरोजगार। मजे की बात कि जो बॉबी पवार जी ने खुलासा किया था, वो उन बच्चों ने लास्ट में अपना आक्रोश व्यक्त किया। बिल्कुल आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने ये बोला कि हमको ये बोला गया, आपने मेरे लाइव भी देखा होगा, उन बच्चों ने जब हमने इनका देहरादून से पीछा किया, फिर ये आगे भागे, हमने यहाँ फोन किया। यहाँ पे हमारे प्यार सिंह पुनीर जी, हमारे शांति तपलियाल जी, बॉबी रांगड़ जी, हमारे ऋषिकेश की टीम युवाओं ने दोनों बसों को यहाँ पे रोक दी। कम से कम 70-80 बच्चे थे जिनको ये बोला गया कि सीएम साहब मिलेंगे और कुछ सवाल जवाब होंगे, और वो खुद बोल रहे थे कि भाजपा के लोग खड़े थे, वही जिंदाबाद और वही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे कि जिंदाबाद जिंदाबाद, और बेरोजगार संघ मुर्दाबाद, और कि पेपर लीक नहीं हुआ, हम सब खुश हैं। उनसे ये बुलवा, अब दहलेगा नहीं उत्तराखंड, दहलेगा नहीं। अगर रात में सरकार को, अभी मर्तोलिया को रिजाइन दे देना चाहिए और धामी साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कल की सुबह उत्तराखंड के लिए एक नया इतिहास रचेगा। प्रदेश का पूरा पूर्व सैनिक अब सड़कों पे उतर चुका है अपने भविष्य की रक्षा के लिए। हम अभी देहरादून जा रहे हैं, अभी पीसी है अभी वहाँ पे, और अभी जाएंगे। ये देखिए ना दोस्तों, ये वो तमाम चीजें हैं। लेकिन आप कौन सी क्लास के छात्र हो? हम मैं बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है। आप बीए कर रहे हो, ये भाई बीएससी कर रहा है। जब आपका अभी पेपर बीए जो ग्रेजुएशन पास आउट छात्र है उनके पेपर होने हैं, तो आपका इस पेपर से क्या रिलेशन है? ये देखिए जी, ये गाड़ी के अंदर से ये झंडे निकले हैं। राम कंडवाल जी हमारे साथ, ये देखिएगा, ये झंडा खोलिएगा जरा, ये बैनर खोलिए। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच दिए गए थे संयुक्त पेपर है जो परीक्षा है। और धामी जी, यदि वाकई आप क्या कहना चाहोगे कंडवाल जी? देखिए, ये सच्चाई अब आ गई है। इन बसों से भर भर कर ये पोस्टर निकल कर सामने आ चुके हैं, और इन पोस्टरों में स्पष्ट देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है छात्र, संयुक्त छात्र प्रतियोगिता परीक्षा। इसके नाम पर, इनके नाम पर जो है जी, इनके नाम पर जो है छात्रों को बरगा कर यहाँ से ले जाया जाता है, और एकता बिहार में जो है इकट्ठा किया जाता है, और एकता बिहार में यहाँ पर इनके साथ धोखा हुआ है, और धोखा के लिए ये सारे लोग बोलते हैं। पर बिल्कुल उन छात्रों ने खुल के बोला है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कल उनका पेपर न बेचा जाए। आज तो जिनके साथ हो रहा है, आप चाहते हो दोस्त कि आपका पेपर कल न बिके? आप गलत ना होनी चाहिए। जो आपसे करवा रहे थे वो सही था, वो सही था। जो आपसे करवाया जा रहा था वो सत्य था। जी, क्या कहोगे आप? आपने विरोध किया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप वो युवक हैं जिन्होंने यहाँ अपने प्रदेश की पीड़ा को समझा, और ये
और आगे और चले जरा हम। भाई क्या नाम है आपका? कार्तिक जी। हैं? कार्तिक। जो प्रदेश में इस वक्त नकल माफिया गिरी हावी है, उसके समर्थक हो आप उसको समर्थन करते हो जो पेपर लीक मामला हो रहा है? पेपर लीक के बारे में जी हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जी वैसे लाया गया था यहाँ से वैसे? घुमाने के बहाने से कॉलेज वालों ने कहा था। हैं? कॉलेज वालों ने बताया था कि घुमाने ले जा रहे हैं, घुमाने। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं थोड़ा सा। सर वहाँ से आए हैं और ये अपनी गवाही दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि इस तरह का प्रकरण होता तो कतई ना आते, क्योंकि वो हमारे छात्र हैं, हमारे साथी हैं। क्या आप चाहते हो कि मतलब जिस तरीके से आज अपारदर्शिता से पेपर हो रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो आपके लिए भी कल लगे? ये देखिएगा, ये सीधी तस्वीर है लोगों में आक्रोश, और हम आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्र पुलिस बराबर अपना कार्य करने पे लगी है, मित्रता निभाने पे। जी भाई क्या कहोगे आप? देखिए, ये जो जब हम यहाँ से देहरादून जा रहे थे, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जब हम यहाँ से ना देहरादून पहुँचने ही वाले थे, जानकारी मिली कि एक बस है 0155 नंबर करके, 3 बसें दी है। इन तीनों बसों के आगे पीछे पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो युवा साथी जो इन बसों के अंदर है, इन्हीं में से किसी का कहना है कि लक्सर के प्रमुख है, भाजपा प्रमुख हर्ष कुमार दास, उन्हीं के स्कूल के बच्चे और उन्हीं के इन बच्चों का कहना है हमें बहला फुसला के देहरादून लाया गया, घुमाया और वापस घर छोड़ रहे हैं। क्या हम अपने जो एक दिन हमारी छुट्टी मिलती है, कुछ भी मिलता है, उसमें हमारा इस्तेमाल किया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये युवाओं के साथ पहले पेपरों में खेल रहे हैं, फिर युवाओं के साथ धरातल में खेल रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं, बहला फुसला के देहरादून ले आ रहे हैं जैसे उन्होंने कभी देहरादून नहीं देखा। आज का युवा इतना सच्चा है, अपने हकों की मांग के लिए आए दिन देहरादून जा रहे हैं, आए दिन वो देहरादून में पड़ा है और सड़कों में पड़ा है। हमारा युवा सड़कों में लेटा हुआ है, पेपर नाम के लिए हो रहे हैं और 15 लाख में लीक हो जा रहे हैं। जी क्या कहोगे? अभी तक हमने वोट चोर सुना, पेपर चोर सुना, अब तो आंदोलन चोर भी हो गए, आंदोलन को चोरी कर रहे हैं। फर्जी बच्चे जो बेचारे पढ़ रहे हैं, उन्हें गुमराह करके वहाँ पर पहुँचा दिया और वहाँ पर इनको बेरोजगार बना दिया। अब जब पता लग रहा तो बच्चे अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और पुलिस, और जब इनको छुड़ाने के लिए पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज करने को तैयार है। ये धामी की सरकार की देखिएगा, ये युवा सर्टिफिकेट वगैरह हमको दिए जाएंगे, ये कहकर हमको वहाँ बुलाया गया। क्या कहा गया? कि आपको सीएम सर आएंगे, उनके साथ थोड़ा डिस्कशन होगा और एक दौड़ प्रतियोगिता होगी, ये कहकर हमें वहाँ से भेजा गया। और फिर हम आए। बढ़िया चल रहा था, बढ़िया कहाँ चल रहा है? बढ़िया होता तो मैं दिल्ली से यहाँ आता, मैं भी समर्थन करने आया हूँ इनका, भाई लोगों का। बैग मेरा भी पीठ पे, मैं सीधे यहीं पे उतर गया। लेकिन हमारी सरकार ऐसा करी ना, पूरी चोरी करी। सब भाई मेहनत करते हैं। परसों में एक भाई को देखा कितनी मेहनत कर रहा है, क्या किया, अभी बस चली गई, छोड़ दी, सब बाहर के बंदे हो। बहुत गलत कर रही है सरकार। माननीय धामी जी, जो घटनाक्रम आज ये हुआ, उसकी वजह आप जो है हमारे बेरोजगार भाइयों से अभी थक भी गए हम और लड़खड़ा रहे हैं। हमारे बेरोजगार भाई इस प्रदेश के उन युवाओं से बात कर लेते, उनकी मांगों पे सोचते, चर्चा करते, बात करते। युवाओं में भी अभी आक्रोश दिखा। और चलिए हम भी चलते हैं अब वहां धरना स्थल पे। किस तरीके से मैं तमाम 722 लोग देख रहे हैं, 722 लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके के ये चीजें हो रही है, जिस तरीके से लास्ट में अंततः लक्सर से लाए गए उन छात्रों ने अपना विरोध किया, ये वाकई शर्मनाक था कि वहां कहा गया कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और जो हुआ वो उसके विपरीत दिखा। शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।